व्यूअर, ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप द लवर्स, द सन और एस ऑफ कप्स में से कोई भी एक कार्ड चूज़ करें एंड देन मैं आपके लिए कार्ड स्प्रेड करूँगा। आपके चुने हुए कार्ड के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएंगे। द लवर्स, ये आपकी रीडिंग है और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई फील आपका पर्सन अपनी लाइफ अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा। वो अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ और अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को एक तरह से बैलेंस में नहीं ला पा रहे। इसलिए ऐसी उन्होंने आपके इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में भी पीछे ढकेल दिया है। आई फील कि आप इस कनेक्शन में काफ़ी गिविंग एंड केयरिंग रह चुके थे। उन्हें भी आप दोनों के इस कनेक्शन में फ्यूचर पोटेंशियल दिखता था एंड आप दोनों लॉन्ग रन इस कनेक्शन में साथ रहना चाहते थे। बट उन्होंने खुद इस कनेक्शन को सैबोटैज कर दिया, जानबूझकर खुद को आपसे दूर कर दिया। इस समय वो खुद को आपके इस गिविंग एंड केयरिंग नेचर के लायक नहीं समझ रहे। आई फील इस पर्सन के यहाँ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज एंड इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो खुद को किसी की जेन्युइन केयर एंड प्यार के लायक नहीं समझते, जिसकी वजह से आपके इस कनेक्शन में अभी ठहराव नहीं है और सब कुछ बहुत ही क्योटिक है। ऐसी आप दोनों के बीच यहाँ फिजिकल सेपरेशन है। इमोशनली आप दोनों अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। आपकी तरह वो खुद इस कनेक्शन में क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि वो खुद कौन है, उन्हें लाइफ से यहाँ क्या चाहिए, आगे उन्हें किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए। खैर, डिसीजन तो डिसीजन होता है, बट अपनी इनसिक्योरिटी एंड ट्रॉमास की वजह से वो गलत डिसीजन लेने से बहुत डरते हैं। इट फील्स लाइक उनकी एक्सपेक्टेशन थी एक रास्ते पर चलने की, बट वो खुद से दूसरे रास्ते पर खींचे चले गए। वो अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों को खुश रख के खुद से प्राउड फील करवाना चाहते थे, क्योंकि लोगों की, इन शॉर्ट सोसाइटी की ओपिनियंस का यहाँ उन पर ज़्यादा असर होता है। बैक ऑफ द माइंड आई फील वो आपके साथ के इस कनेक्शन को आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो अटेंशन देना चाहते हैं जो ये कनेक्शन डिज़र्व करता है, स्पेशली आप डिज़र्व करते हो। बट वो ऐसा भी करते हुए नहीं दिख रहे बिकॉज वो अपनी कन्फ्यूजन्स में इस कनेक्शन के लिए और ज़्यादा अनफेयर नहीं होना चाहते। आई ऑल्सो फील लाइक जब भी आपका पर्सन लाइफ में प्रोडक्टिव फील नहीं करता, एज इन कि वो अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर रहे होते, कहीं नहीं पहुंच रहे होते, उस वक्त सैडनेस के कारण आपकी थॉट्स इनके दिमाग में छाई रहती हैं। आपके पर्सन के लिए मुझे सॉरी फील होता है। आई सी देम कि वो अपने सर्कमस्टांसेस में डूबे जा रहे हैं। उनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि वो आगे कहाँ जाना चाहते हैं। आई फील वो आपसे डिस्टेंस भी इसलिए बना के रखना चाहते हैं बिकॉज वो नहीं चाह रहे कि उनकी एनर्जीज यहाँ आपको और इफेक्ट करें या आप पर उनका और बुरा असर आए। आई ऑल्सो फील वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन की तरह देखते हैं। वो नहीं चाहते कि वो सडनली आकर अपनी लाइफ की नेगेटिविटी आप पर डाल दें जब उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो आपका बुरा नहीं चाहते। मुझे ऐसा सा वाइब आ रहा है जैसे आपका पर्सन बस अपना एक एक दिन किसी तरह सरवाइव कर रहा है, काट रहा है। उन्हें अपनी लाइफ में एक ध्रुव तारे की ज़रूरत है जो यहाँ उन्हें आके गाइड करे। प्रॉबेबली एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है बिकॉज मुझे नहीं लगता यहाँ उनकी संगत में ज़्यादा अच्छे लोग हैं। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जो आपके अराउंड होते हैं, एंड आई डोंट सी इनके अराउंड कुछ ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो इन्हें सही से गाइड कर पाएँ, दिशा दिखा पाएँ। ऐसी आपके पर्सन ईजिली अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। वो यहाँ शब्दों के खेल में अच्छे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आप भी यहाँ उनसे इन्फ्लुएंस हुए हो, जिसका आपको गिल्ट फील होता है बिकॉज इस कनेक्शन के स्टार्टिंग में ही आपको ऐसे साइंस दिखे थे जिसको आपने खुद नज़रअंदाज कर दिया था, जो अब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं करने चाहिए थे। बट व्यूअर, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी आंखों के आगे उनके शब्दों की फॉग आ गई थी जिसने आपका देखने का नज़रिया धुंधला कर दिया था। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं।
आई फील इस कनेक्शन में आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने की टेम्पटेशन फील होती है, बट वो खुद को कंट्रोल में कर लेते हैं और अपने आप को वहीं रोक लेते हैं। बट आई सी वो जल्द इस फेज से बाहर आएंगे एंड अपने इश्यूज से ऊपर उठेंगे। ऐसा मुझे इसलिए दिख रहा है बिकॉज वो यहाँ दूसरों पर रिलाई करने के बजाय खुद पर कैसे रिलाई करना है वो स्किल डेवलप कर रहे हैं। आई सी ये स्किल डेवलप करने के बाद चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिकली बदल जाएंगी और वो अपने सभी दिस एंड दैट इश्यूज से ऊपर उठेंगे। जब वो इस फेज़ में पहुँचेंगे तो वो खुद आपके पास दौड़े चले आएंगे, लेकिन अभी वो ऐसे फेज़ में हैं जहाँ आप इमेजिन करो कि वो एक बड़े समुद्र में बस हर दिशा तैरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि जहाँ उन्होंने तैरना बंद करा तो वो डूब जाएंगे। ऐसी इस कनेक्शन की खातिर वो इससे बाहर निकल आएंगे बिकॉज उन्हें आपके इस कनेक्शन से स्ट्रेंथ मिलती है। आपको भी नहीं पता पर आप उन्हें यहाँ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनाते हो। इनफैक्ट वो आपकी एनर्जी से खुद को यहाँ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली आई फील आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एंड अट्रैक्शन फील होती है एंड वो इसे रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, बट खुल के सामने से नहीं बोलते। फ्यूचर में आई डेफिनेटली सी कि वो इंटेंट रखते हैं आपसे माफ़ी मांगने का एंड खुल के आपको सब कुछ सच सच बताने का, लेकिन अभी आपको उन्हें अकेले अपनी थॉट्स के समुद्र में तैरने के लिए छोड़ना होगा बिकॉज आई सी वो यहाँ अपनी थॉट्स को सॉर्ट आउट करते हुए खुद तैरते हुए आपके पास आएंगे। द सन, ये आपकी रीडिंग है और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। व्यूअर, मुझे एक टॉक्सिक कनेक्शन की वाइब आ रही है। आई फील लाइक इस कनेक्शन में आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक थे। आई ऑल्सो फील कि करेंटली ये डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे मूव ऑन कैसे करा जाए। उन्होंने अभी भी पास्ट को लेट गो नहीं करा एंड उसे होल्ड करके बैठे हैं। उनके अंदर आपके साथ आगे बढ़ने का डिज़ायर तो है बट उनकी वाइब मुझे टॉक्सिक आ रही है। आई फील आपका पर्सन इन जनरल लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी एंड होप नहीं दिख रही। आई सी उनके अंदर फिर से सब कुछ स्टार्ट ओवर करने का डिज़ायर है। उनके अंदर डिज़ायर है कि वो नए पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ की सिचुएशंस को देखें बिकॉज वो यहाँ अपने लिए कुछ क्लैरिटी पाना चाह रहे हैं। उनके इमोशंस मुझे यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं जिनसे वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई फील इन्होंने आप पर कोई अनफेयर ब्लेम सॉर्ट ऑफ लगाया था जिसकी वजह से अब इनकी लाइफ में मुझे एक बड़ी रूड अवेकनिंग आती दिख रही है जो उन्हें उनके साथ क्या क्या रॉन्ग है वो सब रियलाइज करवाएगी। ऑनेस्टली आई फील ये पर्सन एक बड़े ही नेगेटिव थॉट पैटर्न में स्टक अटके हुए हैं, इसीलिए वो अपना आउटर व्यू बाहर से दिखने वाला दिखावी माहौल बदलने में लगे पड़े हैं बिकॉज वो अपना इंटरनल अंदर का माहौल अभी चाहकर भी नहीं बदल पा रहे। इन अ वे वो अपनी लाइफ की सिचुएशन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहे। आई फील लाइक आप जब उनकी गलती पॉइंट भी करते थे तो वो सिचुएशन घुमा के किसी भी तरह सारा ब्लेम आप पर डाल देते थे। इस पर्सन को अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो अप होने की ज़रूरत है। इवन दो ये पर्सन बाहर से फ्री एंड हैप्पी दिखता है बट रियलिटी में वो नेगेटिव थिंकिंग, ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से पुल डाउन हो रहे हैं। इन्हें आप लिटरली ऐसे देखो जैसे किसी ने कोई नकली मुखौटा नकाब पहन रखा हो। वो मास्क उनकी पर्सनालिटी का फेक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वो हैप्पी, फ्री, खुश दिख रहे हैं बट उस मास्क के पीछे वो एक्चुअली बहुत बर्डन्ड हैं। आई फील इन्हें खुद में बहुत ही इनर हीलिंग की ज़रूरत है इससे पहले कि उन्हें आपकी अहमियत का गहराई से एहसास हो। हाउएवर डीप डाउन आई डू सी उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। आई ऑल्सो फील आपके बीच जो भी सिचुएशन है ये पर्सन इतने मैच्योर नहीं है कि अपनी गलती मान लें, इसलिए कुछ करने के बजाय ये सिचुएशन को इंटरनली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये जो इनकी लाइफ का चैप्टर है जहाँ ये सिचुएशन एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं इस होप में कि चीज़ें यहाँ से अच्छी रहेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस तरह से चलने से उनके प्लान्स पर बस पानी फिरने वाला है।
आई फील इस पर्सन ने अपनी लाइफ के पास्ट हार्ट ब्रेक भी आज तक सही से प्रोसेस नहीं करे। ये हार्ट ब्रेक्स इतने इंटेंस हैं कि ये इसे यहाँ एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, तभी वो ऐसे हो चुके हैं जैसे वो अभी हैं। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। व्यूअर, आई फील इस कनेक्शन में आप ज़्यादा मैच्योर हो एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर, क्योंकि यहाँ ये इतनी जल्दी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते जितनी जल्दी आप कर लेते हो। आई ऑल्सो फील कि आप उनकी मेमोरीज़ में हमेशा मौजूद रहते हो। वो पूरा दिन कुछ भी काम कर रहे हो बट सडनली उन्हें आपकी थॉट ज़रूर आती है। आई फील आप अपने पर्सन को ऑलरेडी फॉरगिव तो कर चुके हो, लेकिन वो सब भूले नहीं हो जो आपके साथ हुआ है। ये एक तरह से अच्छा भी है टू ऑलवेज फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। कार्ड्स आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हाँ, इस पर्सन ने आपको वैसा ट्रीट नहीं करा जैसा आप डिज़र्व करते हो। किसी किसी एस्पेक्ट में वो आपसे जेलस एंड इनसिक्योर भी थे, बट इस टाइम पर आपको खुद पर फोकस करना चाहिए एंड सबसे पहले खुद से प्यार करना शुरू करना चाहिए, बिकॉज ऐसा करने से आपके पर्सन को वाइब जाएगा कि वो आपको और यूज़ नहीं कर सकते, ना अभी और ना ही फ्यूचर में। आई फील लाइक आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ही गिविंग एंड लविंग थे, बट वो इसके लिए यहाँ ज़्यादा अप्रिशिएटिव नहीं थे एंड सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए थे। इवन दो आपकी साइड से माफ़ी मांगने लायक एज सच कुछ है नहीं, बट आई सी कि वो किसी बात के लिए आपको फॉरगिव करते हैं। आई गेट अ सेंस कि ये पर्सन अभी कोई कमिटमेंट और कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए रेडी नहीं है। डीप डाउन उनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, वो बस खुद को यहाँ फिगर आउट कर रहे हैं। बट अगेन, इससे भी मुझे उनका सेल्फ सेंटर्ड टाइप्स नेचर दिखता है। आई सी कि नो मैटर वॉट वो भी कैसे भी एक्ट कर रहे हों, उनको स्टिल आपकी परवाह है। दे स्टिल केयर अबाउट यू। जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा अफ्रेड हैं वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन से रिलेटेड उनके कुछ पास्ट ट्रॉमास भी हैं, जिसकी वजह से दे फील लाइक इससे पहले कोई मुझे रिजेक्ट करे, मैं खुद सामने वाले को पहले रिजेक्ट करता हूँ। आई सी कि वो अपनी गलतियों को इस रिश्ते में रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, बट उसके रिगार्डिंग मुझे ये यहाँ जल्दी से कुछ एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे। उन्हें यहाँ रेडी होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। एस ऑफ कप्स, ये आपकी रीडिंग है और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ये कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज व्यूअर, आई फील आपकी एनर्जी यहाँ काफ़ी इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो है आपका इमोशनल कनेक्शन। आई फील आपको लगता है कि आपको इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में कुछ भी फेक नहीं करना पड़ता। आप अपनी साइड से बिल्कुल रियल हो एंड जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो। इस कनेक्शन के ज़रिए व्यूअर, आप अपनी फीलिंग्स की डेप्थ को छू पाते हो। आई फील लाइक आपका पर्सन यहाँ आपकी तरह हर समय अपने सच से जुड़ा नहीं रहता। एक दिन उनका सच कुछ होता है और दूसरे दिन कुछ। उनकी एनर्जीज यहाँ फ्लक्चुएट करती हैं। एक तरफ आपकी एनर्जीज हैं जो काफ़ी डीप हैं और दूसरी तरफ उनकी एनर्जीज हैं जो डेप्थ एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, सिर्फ ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पर रह जाती हैं। आपकी साइड से आई फील बहुत ही ईजी गोइंग एनर्जीज हैं। आपने अपनी साइड से पास्ट में इस पर्सन में अवेयरनेस लाने के लिए इन्हें बहुत ही ऑनेस्ट बातें बोली थी। आपकी बातों ने आई सी आज उन्हें लाइफ की अंडरस्टैंडिंग दी, बट वो मुझे आपके साथ यहाँ ऑनेस्ट होते हुए नहीं दिख रहे। आई फील आप दोनों का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग था। उन्हें आपके नज़रिए से लाइफ को देखने में पॉजिटिविटी मिलती थी,
बट आप यहाँ ऑलवेज फील करते थे कि क्या वो आपके एफर्ट्स अप्रिशिएट भी कर रहे हैं या नहीं, क्या उन पर कुछ भी असर हो रहा है। आई सेंस कि आपका पर्सन यहाँ अपनी ही दुनिया में जीता था, जहाँ वो आपके सब एक्शंस नोटिस करते थे, लेकिन कभी भी ओपन अप होकर आपको बताते नहीं थे कि आपके एक्शंस उनके लिए कितने मीनिंगफुल हैं। आपकी क्वालिटीज़ देखकर डीप डाउन आपके पर्सन को खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलता था, खुद की क्वालिटीज़ का एहसास होता था। ऐसी आपके ज़रिए आपके पर्सन अपने इमोशंस की डेप्थ को एक्सेस करने की कोशिश करते थे। जब आप साथ में थे तब ये पर्सन आपके साथ मोटिवेटेड फील करते थे, एज इन उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है, एंड आप उनके साथ इस जर्नी में कदम कदम पर साथ और हैप्पी थे। बट नाउ जब आप साथ नहीं हो, आपका पर्सन फील करता है कि आपका उनकी लाइफ में कितना स्पिरिचुअल इम्पैक्ट था। वो इम्पैक्ट यहाँ उनकी सोल को टच करता था और उन्हें एनलाइटमेंट की ओर ले जाता था। व्यूअर, इस वक्त आपको नहीं समझ आ रहा आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन आपको कहीं भी जाने के बजाय जैसे आप पहले रियल थे बस वैसे ही रहना है। आई फील आपका पर्सन अपनी लाइफ में और ऑप्शंस के लिए ओपन है। इन ऑप्शंस में कोई लोग नहीं, बल्कि उन्हें लाइफ में फाइनली कहाँ जाना है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ नो डाउट आप दोनों के बीच एक पावरफुल कनेक्शन है, बट आप दोनों की यहाँ इंडिविजुअलिटी भी तो है। इस इंडिविजुअलिटी की वजह से आप दोनों के पास लाइफ में कई रास्ते हैं चलने के लिए, एंड आपका पर्सन ग्रो होने के लिए इन्हीं लाइफ के ऑप्शंस की तरफ देख रहा है। आई फील पास्ट में आप भी इनके साथ श्योर नहीं थे कि रिलेशनशिप आगे किस चीज़ में जाके डेवलप होगा, लेकिन स्टिल आप उनके साथ चल के इसे एक्सप्लोर करना चाहते थे। आई ऑल्सो फील प्रेजेंट में आपका पर्सन फील करता है कि आपकी वजह से वो लाइफ की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन अप हो पाए हैं। आई सी कि इस कनेक्शन की वजह से डीप डाउन आप दोनों को ही एक डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिली है। आपकी साइड से काफ़ी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने लाइफ में कई लेसन सीखे हैं। आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हो, जहां उनके इमोशंस भी ऊपर सरफेस लेवल पर आते भी तभी हैं जब आप यहां अपने इमोशंस में डीप जाते हो। आपके अपने इमोशंस में डीप जाते ही उनके सामने वो ज़िंदगी आ खड़ी हो जाती है जिसको लेकर वो अवेयर ही नहीं थे। ये चीज़ वो वक्त के साथ रियलाइज़ कर रहे हैं, जिससे उनका लाइफ को देखने का नज़रिया, विजन बड़ा हो रहा है। नो मैटर आपका पर्सन कैसा दिखता है, ऐसी आपके लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप उनके ऊपर किसी तरह की कोई आँच नहीं आने देना चाहते, उन्हें प्रोटेक्ट रखना चाहते हो। समटाइम्स आप ये ज़रूर सोचते हो कि आप उनके लिए जो भी कर रहे हो, क्या वो उन्हें आगे बढ़ने में काम आ रहा है, क्या उनकी हेल्प हो रही है। मुझे ऐसा लगता है हाँ, आपके ज़रिए उन्हें लाइफ में जो जो लेसन्स मिले हैं वो उस पर नज़र डाल रहे हैं और चीज़ों को डीपर लेवल पर रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी यहाँ आई फील अपने एंड से सबकॉन्शियसली चीज़ें मैनिफेस्ट करके इस कनेक्शन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ इस कनेक्शन में आपके आगे कई पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, बट आपको ये नहीं पता वहाँ तक कैसे जाया जाए। फैक्ट इज़ कि इस कनेक्शन में आप दोनों ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, जहाँ वो आपकी नज़रों से खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट आप दोनों के बीच एनर्जीज ब्लॉक्ड नहीं हैं, इनफैक्ट वो फ्लो हो रही हैं। आई ऑल्सो सी कि आप उनकी खातिर काफ़ी पेन उठा रहे हो, बिकॉज आपके लिए वो बहुत ही अनमोल हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील आपका पर्सन आपकी लाइफ में खुशी का सोर्स था, जिसके होने से ही आपकी ज़िंदगी कलरफुल हो जाती थी। आई ऑल्सो फील आपका अपने पर्सन से मिलना भी इसलिए ज़रूरी था ताकि आप जान सको कि असल में खुशी को एक्सपीरियंस करना किसे कहते हैं। आई फील उनकी चाइल्ड लाइक फन क्वालिटीज़ आपको लाइफ में ओवर सीरियस बनने से रोकती थी। आप अपने पर्सन के लिए बहुत लकी थे, एंड उनकी लाइफ में लक फैक्टर लेकर आए थे,
बिकॉज आप उन्हें कई कई चीज़ें ब्लेसिंग्स के तौर पर रियलाइज़ करवाते थे कि एज इन ये एक ब्लेसिंग ही है, स्पेशली छोटी छोटी चीज़ें। आपने अपने पर्सन की लाइफ में रोशनी का रोल अदा किया है, जिसके कारण उनकी पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी एंड हैप्पीनेस कई गुना बढ़ गई थी। एंड आई थिंक उसे इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। उन्होंने अपने पास्ट के रिश्तों से अपने अंदर डार्कनेस पैदा कर ली थी, जिसे सिर्फ लाइट ही आके तोड़ सकती थी। आई फील आपके पर्सन आपसे इस लाइफ में मिले ही इसलिए हैं ताकि वो फील कर पाएँ कि आखिर ट्रूली इमोशनली फुलफिल होना किसे कहते हैं। क्योंकि आई सी अगर वो आपसे मिले नहीं होते तो उन्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं होता कि आखिर इमोशनली फुलफिल फील कैसे करना होता है। आई फील आपकी वजह से उन्होंने इंट्यूटिवली इतनी चीज़ें सीखी हैं कि अब वो कम डरते हैं अपनी डार्क साइड एक्सप्लोर करने से, और वो चीज़ें जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। ट्रूली आपको मिलने से पहले ये डेफिनेटली डरते थे अपनी लाइफ की डेप्थ्स में जाने से। एक चीज़ जो आई सी जिसकी वजह से वो आपके क्लोज आए, वो इसीलिए क्योंकि आप उनके पास्ट को उनके पास्ट में ही रहने देते हो। आपके साथ वो अपने पास्ट को पास्ट में ही ढकेल देते हैं, बिकॉज आई सी पास्ट में उन्होंने कई बैक स्टैबिंग का सामना करा है। एंड आपने जो उन्हें यहाँ रोशनी दी है, उससे अब उनके अंदर दोनों लाइट एंड डार्क समाया हुआ है। जहाँ पहले सिर्फ डार्क था, वहाँ अब लाइट भी मौजूद है। आपने उन्हें सिखाया है कि डार्कनेस से सिर्फ डरना नहीं चाहिए, उसे एक्सप्लोर करके उससे ऊपर उठना चाहिए। इस सिचुएशन को जितना मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग आप दोनों की दुनिया, आप दोनों के अपने अपने वर्ल्ड्स यहाँ आपस में आकर कोलाइड हुए हैं, टकराए हैं और मिले हैं, जहाँ आप दोनों अपनी अपनी लाइफ को देखने के नज़रिए पर स्टिक थे। फिर चाहे वो नज़रिया पॉजिटिव था या नेगेटिव, बट आप दोनों ने ही स्टार्टिंग में ये एड्रेस नहीं करा कि वो क्या चीज़ है जो आप दोनों को अनकंफर्टेबल बनाती है। ये एड्रेस करने से जो बैलेंस आप लोग एक दूसरे की लाइफ में बनाते, वो स्टिक रहता। आई स्ट्रांगली फील आप दोनों का कनेक्ट होना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप एक दूसरे की लाइफ के एस्पेक्ट में इंटेंस अवेकनिंग करा पाओ। एंड नाउ जब आपको एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पता है, आपने अपने लेसन्स ले लिए हैं, आई सी आप दोनों का ही अब लाइफ की तरफ ग्राउंडेड एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट बन चुका है। यही व्यू पॉइंट आपको लाइफ में ग्रो करवाएगा एंड नई नई चीज़ें सिखाएगा।